पॉइंट ये जरूरी नहीं होता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा स्मार्ट तरीके से पढ़ता है वो ज्यादा स्कोर कर पाता है। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है आप उनसे पूछोगे तो वो कहते हैं हम तो पहले फेलियर थे। अगर आप किसी की भी बायोडाटा उठा के देख लोगे, बायोग्राफी पढ़ लोगे, तो सारे का कहना यही है कि हम लोग तो बैक बेंचर्स थे, हम लोग तो फेलियर्स थे। तो आज वो सक्सेस कैसे कर गए? तो हेलो बच्चों, नमस्कार। भालो तो अब फेस्टिवल तो हो गई खत्म और एग्जाम हो गई है शुरू। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि सारे मेन पेपर्स जो हैं वो अभी बचे हुए हैं और इन मेन पेपर्स में किया क्या जाए। तो आज हम लोगों का ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं बताऊंगा इसमें कि हम लोग अब क्या स्ट्रैटेजी बनाएं और कैसे आगे की तैयारी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं। तो आप लोगों का जो मेन पेपर में से है अकाउंट्स, वो है 31 को। और सर अकाउंट्स की तैयारी तो हो चुकी है लेकिन सारे कुछ भूल भी चुके हो। तो अब हम लोग इसको कैसे रिवाइज करें सर, क्योंकि पोर्शन बहुत बड़ा है और एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें आज डील करेंगे कि हम लोग किस किस चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें, किस किस टॉपिक को पढ़ें और कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप कोई भी वीडियो देखोगे, किसी से भी पूछोगे या किसी भी टीचर से भी सजेशन लोगे तो वो कहेंगे कि अकाउंट्स की तैयारी के लिए सबसे पहले सेट्स बनाएं। और सेट बनाने जब आप बैठते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सर सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते, जिससे हमारा मोरली बहुत डाउन हो जाता है। और सर इतने कम टाइम में हम सारे सेट्स को बनाए कैसे? क्योंकि आप जहां भी जाओगे सारे वीडियोस में आपको यही मिलेगा, सेट्स बनाइए, सेट्स बनाइए, जितना स्पीड होता है सेट्स बनाइए। तो मेन रूट कॉजेज तो यही है, आपको सेट बनाने से ही फायदा होगा। लेकिन सर सेट्स बनाए तो बनाए कैसे? तो ये आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देनी है और सेट्स बनाए तो बनाए कैसे। तो सर अगर अकाउंट्स में हम लोगों को मार्क्स स्कोर करना है तो हम लोग अपना अकाउंट्स का पेपर स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि हम लोग पढ़े कैसे। उससे पहले मैं अकाउंट्स में वेटेज बता देता हूं कि सर वेट कितना किस चैप्टर से आएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं वेटेज की ओर, फिर मैं बताऊंगा कि आपको अगर सेट्स बनाने हैं तो बनाओगे कैसे, या अकाउंट्स की तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो जिससे आप 80 to 90% स्कोर कर सकते हो। आइए चलिए सबसे पहले हम लोग वेटेज देख लेते हैं कि सर अकाउंट्स पेपर में वेटेज किसमें कितना है। तो अगर आप देख पा रहे होगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 11 मार्क्स, ठीक, अप्रॉक्स। गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 मार्क्स। एडमिशन 8, रिटायरमेंट 7 मार्क्स। ये ऑप्शनल आते हैं, आप या एडमिशन बनाओ, रिटायरमेंट आपके ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक और में आते हैं। डेथ 9 मार्क्स, डिसोल्यूशन 5 मार्क्स, इश्यू ऑफ शेयर 14 मार्क्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 मार्क्स। आपको पता है कि डिबेंचर का रिडम्पशन तो डिलीट हो गया आप लोगों से, आपको डिबेंचर का रिडम्पशन पढ़ना नहीं है तो ये भी इजी हो गया। एनपीओ आपको पढ़ने नहीं है तो एनपीओ भी इजी हो गया। चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात करते हैं सर हम लोग तैयारी करें कैसे ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो ध्यान दोगे सबसे पहले वेटेज अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो किसको किसको सर छोड़ना है। तो देखिए गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आप इसको टच भी करते हो तो आपको कितने मिलते हैं, 4 मार्क्स। ठीक, ये कम वेटेज का है तो काम करते हैं ना, तो जो ज्यादा वेटेज है हम उसको ही करते हैं, जो कम वेटेज के उसको पहले हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे देखेंगे अगर हम लोग सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कितने मार्क्स का है सर, 11 मार्क्स, हम इसको पकड़ लेते हैं। अच्छा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सर ये तो है ही, मान लीजिए अगर हम इन तीनों को पकड़ लेते हैं, ठीक। अच्छा डिसोल्यूशन है 5 मार्क्स। इश्यू ऑफ शेयर्स, देखिए इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर दोनों सेम ही है, आप पढ़े भी होगे, पढ़ लिए हो। तो शेयर्स और डिबेंचर अगर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो ये दोनों मिलकर हमें कितना देता है सर, 24 मार्क्स। ठीक है, तो बात करते हैं, ध्यान से देखें। अगर हम लोग सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ देखते हैं तो इधर से अप्रॉक्स आपका 17 मार्क्स
इधर से मिल जाएगा, 11 मार्क्स इधर से मिल जाएगा, 24 मार्क्स इधर से हो गया। और अगर हम कैश फ्लो एक पकड़ लेते हैं 8 मार्क्स का, तो ध्यान दोगे इधर हो गया 17, 7 1 8, 8 4 12, 12 8 20, 0 2 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 60 मार्क्स आपके गेन हो गए इधर से ही। और प्लस आपको स्कूल से मिलेगा 20, 60 20 कितना हो गया, 80% अप्रॉक्स आपका आ ही गया। बाकी तो ऑब्जेक्टिव है ही। तो मेन चैप्टर्स आपको अब सबसे पहले जो फोकस करने हैं वो करने हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, आपको कैश फ्लो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। और हम लोग आने वाले अपने अपकमिंग वीडियोस में हर एक चैप्टर्स को, जो जो मेन चैप्टर्स हैं उसके सारे पॉइंट्स डील कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही लास्ट क्वेश्चन आता है जो आता है 8 मार्क्स का। उसमें सर कौन कौन से पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट का इफेक्ट कहां कहां पड़ सकता है, हम लोग वो सारी चीजों को डील करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर प्रॉफिट हुआ तो कैसे दिखाएंगे, लॉस हुआ तो कैसे दिखाएंगे, टैक्स का जो हम लोग पॉइंट है वो कहां कहां हम लोगों को पुट करना, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग उसमें बताएंगे। जब भी ये स्पेशल वीडियो आप देखोगे, हर एक चैप्टर का अलग अलग स्पेशल वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आप एक कॉपी और एक पेन रखोगे जिसमें नोट डाउन करते जाना आपको पॉइंट्स को, कि सर अगर ये हुआ तो ये क्या इफेक्ट डालेगा, ये हुआ तो क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एडमिशन की, एडमिशन में, रिटायरमेंट में आपको बनता क्या है सर, उसमें बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका सर एडजस्टमेंट कहां कहां करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये पॉइंट सर ये होगा तो ऐसा जाएगा, ये होगा तो ऐसा जाएगा, फॉर एग्जांपल हम लोग ये करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें सर मार्क्स गेन करने की, तो मार्क्स कैसे गेन होगा, तो हमें सबसे पहले जो मेन चैप्टर्स हैं उसको पढ़ लेना है। ठीक, मैं वीडियो बना दूंगा सारे चैप्टर्स के, जो जो मेन है आपके उसको पढ़ लोगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। सर आपने बताया था कि सेट कैसे बनाया जाए, तो याद रखोगे जो भी सेट आपने बना रखा है वो ठीक है, जो नहीं बनाए हो उसके लिए आपको करना क्या है, जो मेन है क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं 1 से। अब पहला सेट जब बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हम लोग बना रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो काफी लेंदी होता है आपका। याद रखोगे ऑब्जेक्टिव में ही हम फंस के रह जाते हैं और हमारा टाइम हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारा कुछ भी स्कोर नहीं हो पाया। अच्छा, क्योंकि आपका सारा चैप्टर रिवाइज भी नहीं है, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो आपको ऐसे करना ही नहीं है। अगर आपको मार्क्स गेन करना है अब इस छोटे से समय में, जो उंगलियों में भी अब दिन गिने जा सकते हैं, तो आपको करना क्या है, मेन चैप्टर्स को उठाना है। जैसे हमने शेयर्स और डिबेंचर्स कर लिया, सारे सेट्स में से निकालिए शेयर और डिबेंचर के सारे क्वेश्चन बना लीजिए। फिर आपने क्या किया, हमारे वीडियोस देख लिए एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के। अब आपने क्या किया, सेट निकाला, सारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के सारे क्वेश्चन, हर सेट से सारे क्वेश्चन बना लिए। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है और हम लोगों को पॉइंट कहां कहां ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप उसी को प्रैक्टिस करते रहोगे तो टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट, एग्जाम में अगर स्कोर करना है तो स्किप करना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे तो लास्ट में आप देखते हो कि आने वाले क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं इजी तरीके से, वो भी छूट जाते हैं, और हर बार ऐसा होता है। तो अगर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ज्यादा स्कोर करना है, तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि आपको स्किप करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये जरूरी नहीं होता है, याद रखोगे मेरा एक पॉइंट, ये जरूरी नहीं होता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा स्मार्ट तरीके से पढ़ता है वो ज्यादा स्कोर कर पाता है। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, आप उनसे पूछोगे तो वो कहते हैं हम तो पहले फेलियर थे। अगर आप किसी की भी बायोडाटा उठा के देख लोगे, बायोग्राफी पढ़ लोगे, तो सारे का कहना यही है कि हम लोग तो बैक बेंचर्स थे, हम लोग तो फेलियर्स थे, तो आज वो सक्सेस कैसे कर गए। तो याद रखोगे बात ये नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, ये मेन पॉइंट है। तो अब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़िए, मैं जैसे जैसे बताता जाता हूं आप उसको फॉलो कीजिए, और आपका सारा का सारा देखोगे अकाउंट्स के टाइम तक सारा आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मेन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कवर क्या करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आपको पता भी है कि अगर आप शेयर्स कवर कर लेते हो तो उससे डिवेंचर कवर हो ही जाएगा। ठीक, थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर है बाकी, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, आपका 6 to 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा, और बाकी भी ऑब्जेक्टिव्स है, ये अप्रॉक्स मार्क्स हैं कि इतने इतने वेटेज हैं सबसे।
ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये था हम लोगों का वेटेज अकाउंट्स में। सर अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग देखोगे उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सर एडमिशन में कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं, रिटायरमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स में ध्यान देने हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, ये हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए। धन्यवाद।